हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। देखिए, करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? ये महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछेगा करो या मरो का नारा जो है कब दिया गया था? तो 1942 में बॉम्बे अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए दिया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी बार बनाया गया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। कितना बार रहे थे? 3 बार रहे थे। एक बार रहे थे 1929 में। कब रहे थे? 1929 में एक बार बनाए गए थे, फिर 1936 में बनाए गए थे, फिर 1937 में बनाए गए थे। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? और अधिकार है तो ये बताइए, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था? तो बताइए किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा? तो देखिए, कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो थे ये 2 पत्रिकाएं जो है प्रकाशित किए थे जो एग्जाम में आपके काफी पूछा जाता है। एक था केसरी पत्रिका और एक था मराठा पत्रिका। तो आपसे पूछा जाता है कि केसरी पत्रिका जो था वो दैनिक भाषा में दैनिक पत्रिका थी या फिर साप्ताहिक पत्रिका थी? तो केसरी पत्रिका जो थी ये दैनिक पत्रिका थी और मराठा पत्रिका जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था। इसमें एक क्वेश्चन और अगर जो अच्छा से पूछना रहता है तो पूछता है कि केसरी पत्रिका जो थी वो किस भाषा में था? तो केसरी पत्रिका आप लोगों को याद रहना चाहिए कि केसरी पत्रिका जो है मराठी भाषा में था और उसके बाद मराठा पत्रिका जो था ये अंग्रेजी में था और अंग्रेजी वाला पत्रिका क्या था? और साप्ताहिक पत्रिका था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? तो बताइए, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में? तो बताइए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 में। कब चलाया गया था? वो डेट आप लोग याद रखिएगा। सन तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में 1853, लेकिन अब क्या होगा, अब पूछेगा कि उसका डेट बताइए। तो डेट जो था वो 16 अप्रैल 1853 था। कौन सा था? 16 अप्रैल 1853। बताइए जो है कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ये भी एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। अगर पूछेगा कि टोटल कितनी दूरी चली थी तो टोटल जो है 34 किलोमीटर चली थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो बताइए, भारत में
विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बताइए, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर मुंबई में, या फिर दार्जिलिंग में? तो बताइए विद्युत आपूर्ति सबसे पहले जो है कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए सबसे पहले जो है ये दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मुंबई में अधिवेशन जो हुआ था, फर्स्ट वाला अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इनको 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड जो है व्यक्ति थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? बताइए, तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है, या फिर केरल में स्थित है? तो देखिए विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल जो है स्थित है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है इसको स्थगित करना पड़ा था चौरी चौरा कांड की वजह से। किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ गया था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब जो है इसको स्थगित किया गया था? तो 4 फरवरी 1922 को। कब किया गया था? 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस वर्ष हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग जो है किस वर्ष हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, अरविंद घोष थे, विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसका सन पूछता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि आत्मी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन आप लोगों से पूछेगा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये सब राजा राम मोहन राय से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिप्टन थे, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे?
सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या फिर अंतिम गवर्नर जनरल, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी जी हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी या बच्चा खां के नाम से जाना जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान से कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अगर पूछेगा आप लोगों से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये जो है कब किया गया था, इसका सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1929 में। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग हमें एक क्वेश्चन बताइए कि महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए इसका ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? केवल एक बार। कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, एनी बेसेंट थी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा अगर, तो देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनी बेसेंट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कब बनाया गया था? तो 1917 में। कब बनाया गया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है और हम आपसे आगे इसका डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जी का जो है मृत्यु हुआ था ये 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कब बनाया गया था? इनको बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, या फिर 1971 ईस्वी में? तो देखिए गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बताइए तिलक मांझी जो थे इनका जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में? तो देखिए तिलक मांझी जो थे इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कब शुरू हुआ था? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की
जो शुरुआत थी ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रामप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामप्पा विद्रोह जो है कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए, रामप्पा विद्रोह बताइए 1916 में हुआ था, या फिर 1917 में हुआ था, या फिर 1918 में हुआ था, या फिर 1919 में हुआ था। तो देखिए, रामप्पा विद्रोह जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि रामप्पा विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। ये भी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए, ताना भगत आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है और जो है ये कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन आप लोग याद रखिएगा कि 1914 में हुआ था और ये बिहार राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर राजीव गांधी को? तो देखिए, सीमांत गांधी कहा जाता है किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हीं को बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो बताइए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री जो था वो कौन था? ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे, ई.एम.एस. नंबूदरी-पाद थे। तो बताइए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत में प्रथम जो है साम्यवादी मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे? ई.एम.एस. नंबूदरी-पाद जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो केरल में से। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनका जन्म जो है, इनका निधन जो है किस वर्ष हुआ था? तो निधन बताइए, 1962 में, 1963 में, 1964 में, या फिर 1965 में? तो देखिए, इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 27 मई 1964 को। कब हुआ था? 27 मई 1964 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इनको पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे, तो 3 बार रहे थे, 1929, 1936, 1937। ये सन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे, या फिर वीर सावरकर थे? तो बताइए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे ये कौन थे? ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, या फिर स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।